मेरे नौजवान साथियों, आज समाज में ज़िनाकारी और बदकारी आम होती चली जा रही है और आज मोबाइल का इस्तेमाल ज़िनाकारी के एक आले के तौर पर हो रहा है। आज मोबाइल पर होने वाली एक चैटिंग कहां पर जाके खत्म होती है कोई नहीं जानता। आज कितने ज़िना के वाक़यात हुए जिसकी शुरुआत एक मिस कॉल से होती है, एक रॉन्ग नंबर से आई हुई कॉल से होती है, एक गलत नंबर से आए हुए मैसेज से होती है। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए अल्लाह कुरान में जब ज़िना का नाम लेता है तो ये नहीं कहता है कि ज़िना मत करो। अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है। अल्लाह ने करीब भी जाने से, और इसीलिए मर्दों से कहा गया जब चलो रास्ते में तो अपनी निगाहों को झुका कर चलो। औरतों से कहा गया जब घर से निकलो तो पर्दे में निकलो। अपने घर में अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने भी औरत से कहा गया वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने सीने को खुला मत रखो। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि कुरान हमें ज़िना के करीब भी जाने से मना। इंडिया की हुकूमत ने इजाजत दे दी। इंडिया से कोई औरत अगर हज करने जाना चाहती है, उम्रा करने जाना चाहती है, उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, वो अकेली जा सकती है, उसे किसी महरम की जरूरत नहीं है। मगर आप किसी आलिम से फतवा जाके पूछो, कटिहार का इलाका है, मौलाना रहमतुल्लाह साहब बड़े आलिम है, शेख इनामुल हक मदनी साहब बड़े आलिम है, जाके पूछो कि शेख साहब औरत उम्रा करने जाना चाहती है, उसका कोई महरम रिश्तेदार नहीं है, क्या कर सकती है? उलमा जवाब देंगे नहीं कर सकती है। क्यों? आज के दौर में कोई पुराने जमाने की तरह सफर नहीं हो रहा है, घोड़े पे सफर नहीं हो रहा है, ऊंट पे सफर नहीं हो रहा है, फ्लाइट का सफर है। बागडोगरा और कलकत्ता से आप फ्लाइट पकड़े और डायरेक्ट आप सऊदी अरब पहुंच जाए, रियाद पहुंच जाए, 4 घंटे में आप सऊदी अरब पहुंच जाए। आज के दौर में तो कोई खतरा नहीं है। मगर उलमा जवाब यही देंगे कि ये कुरान, ये नबी का हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है, हमें इसमें मंतिक नहीं लगाना है, हमें इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। औरत को अगर उम्रा करना है, हज करना है, तो उसका कोई महरम रिश्तेदार होना चाहिए या उसका शौहर होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्यों इस्लाम ने ये हुक्म दिया? इसलिए कि इस्लाम ज़िना के करीब भी जाने से हमें मना करता है। अल्लाह ने कहा था आदम तुम इस पेड़ के करीब भी ना जाना। शैतान ने बहकाया और आदम अलैहिस्सलाम ने और उनकी बीवी हव्वा ने, दोनों ने उस पेड़ को खा लिया, उसके फल को खा लिया। अब जैसे ही दोनों ने फल को खाया, कुरान क्या कहता है? फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िका यक़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। दोनों ने जब उस पेड़ को खा लिया तो दोनों के बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। हमारे बाप आदम भी नंगे हो गए, हमारी माँ हव्वा भी नंगी हो गई। हाय हाय, अब जैसे नंगे हुए, अच्छा इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, दोनों कपड़ा पहने हुए थे, कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। अब नंगा रहना उनको पसंद नहीं है। कुरान कहता है दोनों अपने आप को कवर करने लगे, ढांपने लगे। जन्नत के जो पेड़ पौधे थे उसके पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। पता ये चला कि नंगा रहने वाला और नंगी रहने वाली औरत ये हजरत आदम की औलाद में से कहलाने की हकदार नहीं है। आदम का कल्चर ये नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं कि नंगा रहा जाए। आज चले जाओ, आपके इंडिया की बात कर रहा हूं, आप गोवा में चले जाओ, गोवा में चले जाओ, समंदर के बीच पर जवान जवान औरतें पूरे जिस्म को नंगा करके धूप खा रही हैं और दुनिया कहती है साहब ये बड़े मॉडर्न लोग हैं, बड़े ये तरक्की याफ्ता लोग हैं। मैं थूकता हूं ऐसी तरक्की पर, मैं थूकता हूं ऐसी तहजीब पर, मैं थूकता हूं ऐसे कल्चर पर। ये आदम का कल्चर नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं है। मेरे बाप आदम और मेरी माँ हव्वा के बदन से जब कपड़ा उतरा, दोनों को शर्म महसूस हुई और दोनों ने अपनी शर्मगाह को कवर किया, अपने आप को कवर किया, अपने आप को ढांका। अब अल्लाह ने कहा ऐ आदम मैंने तुमको मना किया था, ऐ हव्वा मैंने तुमको मना किया था उस पेड़ के करीब न जाना, तुमने पेड़ को क्यों खाया? ऐ आदम ऐ हव्वा तुमने बहुत गलत काम किया। मैंने बताया था शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, फिर भी तुम शैतान की चाल में।
अब हजरत आदम को एहसास हुआ, हजरत हव्वा को एहसास हुआ कि हमसे गलती तो बहुत बड़ी हुई। अब दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। दोनों ने पुकारा, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने ये गलती करके अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया, बहुत बड़ा अत्याचार कर लिया। एक नुक्ता बताओ, एक पॉइंट बताओ, कोई गुनाह करने वाला किसी और पर जुल्म नहीं करता है, सबसे पहले वो अपने ऊपर जुल्म करता है। जो हराम काम करता है, जो जिना करता है, जो शराब पीता है, जो जुआ खेलता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो अल्लाह को नाराज करने वाला कोई भी काम करता है, वो सबसे पहले अपने ऊपर अत्याचार करता है, अपने आप को हलाकत में डालता है। हमारे बाप आदम की दुआ हमें ये सबक दे रही है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने जान के ऊपर जुल्म किया है, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, और अल्लाह अगर तूने हमें माफ न किया और तूने हमको नहीं बख्शा, तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, ऐ अल्लाह हमसे ज्यादा खसारे वाला, हमसे ज्यादा नुकसान वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने तौबा कबूल की। देखो, गलती तो इब्लीस ने भी की थी। अल्लाह ने इब्लीस से कहा था आदम को सजदा करो, इब्लीस ने कहा मैं नहीं करूंगा। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। गलती इब्लीस ने भी की, गलती आदम ने भी की, मगर इब्लीस का तरीका यह है कि गलती करके ढिठाई करो, चोरी करके सीना जोरी करो, गुनाह करके गुनाह की दलील दो। और आदम का तरीका यह है, गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, खता हो जाए, अल्लाह से माफी मांग लो। मेरे भाइयों, अब जो आदम की औलाद है, जो आदम से अपना रिश्ता जोड़ता है, उससे अगर कभी गुनाह हो जाए तो वो तौबा कर ले। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। ऐ आदम की औलाद, तुम सबके सब गुनहगार हो, तुम सबके सब खताकार हो। आदम का हर बेटा खताकार है, हव्वा की हर बेटी खताकार है। अगर कोई कहता है साहब, मौलवी साहब मैंने आज तक कभी कोई गुनाह नहीं किया है, झूठ बोल रहा है। कोई ये दावा कर ही नहीं सकता उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। हर इंसान के दामन पे कुछ न कुछ धब्बे जरूर है मेरे भाई। ये अलग बात है, किसी के धब्बे नजर आते हैं और कोई चमकीला कपड़ा पहन के और व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के और बेहतरीन टोपी लगा के निकलता है, उसका कपड़ा और उसका उजला कपड़ा उसके दामन के स्याह उसके कारनामों को छुपा लेता है, मगर दामन सबका गंदा है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी कह रहे हैं आदम के तमाम बेटे खताकार हैं, लेकिन हाँ सबसे बेहतरीन खताकार वो है अत-तव्वाबून, जो खूब तौबा करता हो, जो खूब अल्लाह से माफी मांगता हो। मेरे प्यारे साथियों, गुनाह हो सकता है, गुनाह करने के बाद इंसान को तौबा कर लेनी चाहिए। जानते हो, गुनाहों की वजह से दुनिया में जितनी कौमें तबाह हुई, सब गुनाह की वजह से। कौमे आद का नाम सुना है? अरे आज ये दुनिया की वो ताकतें जो गरीब मजबूरों को मार रही है, बेकसूरों को मार रही है, जाके बता दो उनसे कभी दुनिया में कोई कौम आद भी आई? ऐसी कौम थी कि बड़े बड़े पहाड़ों को काट के मकान बनाती थी, और कौम आद के लोग कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे पावरफुल कोई नहीं है, हमसे ताकतवर कोई नहीं है, हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है। जानते हो अल्लाह ने अंजाम क्या किया? फ़अम्मा आदुन फ़उहलिकू बित्ताग़िया, अल्लाह ने ऐसा अज़ाब भेजा कि आसमान से कौम आद के ऊपर ऐसी चिंगार की आवाज आई, ऐसी आवाज आई, उन आवाज को सुन करके उनके कान के साथ साथ उनके दिल भी फट गए, उनके कलेजे फट गए और वो वहीं पर मर गए। ऐसी आवाज आई आसमान से, अपने आप को ताकतवर कहने वाले कौम आद, उनके कलेजे फट गए और वो मरे पड़े रहे। व अम्मा समूदु फ़उहलिकू व अम्मा आदुन फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरा।
कौमे समूद के ऊपर अजाब आया, आसमान से आवाज आई, और कौमे आद के ऊपर क्या अजाब आया, अल्लाह ने 8 दिन लगातार ऐसी हवा चलाई, पटक पटक के अल्लाह ने मारा, और कौमे आद के लोग जमीन पे ऐसे मरे पड़े थे, उनकी खोपड़ी अलग है, उनका धड़ अलग है, उनका सर अलग है। अल्लाह कहता है खजूर के सड़े हुए तरों की तरह जमीन पे पड़े थे। ये अंजाम कौमे आद का हुआ। क्यों हुआ मेरे भाई? उन्होंने अल्लाह को नाराज किया था, उन्होंने गुनाह किया था। कौमे समूद का ये अंजाम क्यों हुआ? उन्होंने हजरत शुएब की, उन्होंने हजरत सालेह की नाफरमानी की थी, और अल्लाह के हुक्म से जो ऊँटनी आई थी उस ऊँटनी को उन्होंने कत्ल कर दिया था। जब जब धरती पर पाप हुआ है, जब जब धरती पर गुनाह हुआ है, धरती पर अल्लाह का अज़ाब आया है। और